सुप्रभात सभी को। आज कक्षा 8वीं के हिंदी कालांश में हमारा विषय है संधि। संधि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, उसे थोड़ा और विवरण से पढ़ेंगे आज हम। चलिए, संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ होता है मेल या मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे ही संधि कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे सारे बच्चे कि पहले शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जो है वो मिलकर परिवर्तन लाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे सारे। जब संधि किए गए शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि जब संधि वाले शब्द को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। एक बार इसे समझते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जितने भी व्यंजन हैं क से ज्ञ तक, इन सभी में जो अ है वो शामिल होता है। अ के बगैर ये कोई भी जो वर्ण है वो पूर्ण नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे क जो है वो क जमा अ से मिलकर बना है क। ये ध्यान रखना है। अगर सीधा क भी लिखा हुआ है तो भी उसमें अ स्वर पहले से ही मिला हुआ है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तथास्तु, तथा जमा अस्तु। तो इस उदाहरण में आ एवं अ मिलकर आ बन गए एवं अ का लोप हो गया। यहाँ पे देखिए थ में आ की मात्रा है तो यहाँ अंतिम ध्वनि आ है, तथा आ, और इसकी पहली ध्वनि अ, दोनों का मेल हुआ तो यहाँ पर हुई दीर्घ संधि, यानी अ और आ मिलकर आ हो गए और इस आ का जो है वो लोप हो गया। लोप मतलब ये खत्म हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखें। पदोन्ति, पद जमा उन्नति, पद जमा उन्नति, उन्नति। इस उदाहरण में मैंने पहले ही बताया था द में अ पहले से ही है तो अ और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जो है ऊ है वो दोनों मिलकर ओ बन गए। क्या बन गए? ओ। तो यहाँ पे जो है द के साथ अ की मात्रा हट के ओ की मात्रा लग गई, पदोन्ति। तो तीसरा उदाहरण देखें। एक सर्वोच्च, सर्व जमा उच्च। फिर वही, इसमें अ की ध्वनि थी और यहाँ अ था, ऊ था, तो अ की ध्वनि का लोप हो गया, ऊ की ध्वनि का, और ओ बन गया तो सर्वोच्च। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा।